सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत का पहला ज्योतिर्लिंग। आज हम बात करेंगे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। इस वीडियो में आप जानेंगे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग क्या है, कहाँ है, कैसा है और क्या इसका इतिहास और वर्तमान है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत का पहला ज्योतिर्लिंग। भारत की इस पावन भूमि पर कुछ स्थान केवल मंदिर नहीं हैं, वे समय के साक्षी हैं, आस्था की परीक्षा से गुजरते हैं और हर युग में, हर संकट के बाद और भी अधिक दिव्य होकर खड़े हो जाते हैं। सोमनाथ एक ऐसा नाम जो केवल एक ज्योतिर्लिंग नहीं बल्कि भारत की आत्मा का प्रतीक है। यह वही स्थान है जहाँ भगवान शिव ने स्वयं को ज्योति अर्थात दिव्य प्रकाश के रूप में प्रकट किया और इसी कारण सोमनाथ को भारत का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। अब सबसे पहले ज्योतिर्लिंग के अर्थ को समझते हैं। ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश और लिंग का अर्थ है ऊर्जा का स्रोत। जब शिव ने स्वयं को अनंत, निराकार, प्रकाशमान स्वरूप में प्रकट किया तो उसे जो शिव की दिव्य उपस्थिति थी उन्हें ज्योतिर्लिंग कहा गया। पुराणों के अनुसार एक समय ब्रह्मा और विष्णु के मध्य विवाद हुआ। इससे दोनों के बीच के विवाद के निपटारे के लिए शिव भगवान एक दिव्य ज्योति के रूप में प्रकट हुए। सोमनाथ की कथा चंद्रदेव से प्रारंभ होती है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी, 27 पुत्रियां थी। वे सभी चंद्रदेव से विवाहित थी, परंतु चंद्रदेव का प्रेम केवल रोहिणी की ओर था। इस पक्षपात से दक्ष प्रजापति अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने चंद्रदेव को क्षय रोग का श्राप दे दिया। क्षय रोग मतलब जो आज की डेट में जिसे टीवी कहा जाता है। चंद्रदेव ने अपनी काया और कांति को क्षीण होते देखा। इसका असर पृथ्वी पर भी पड़ा। अंधकार बढ़ने लगे और पर्यावरण असंतुलित होने लगा। तब चंद्रदेव भगवान शिव की आज्ञा से उनसे आदेश पाकर प्रभास क्षेत्र में पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। लगातार दिन रात शिव भक्ति की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए।
उन्होंने चंद्रदेव से कहा, मैं तुम्हें पूर्ण नहीं पर संतुलित बना दोगे। तुम घटोगे अपनी क्षयरोग से, किंतु फिर बढ़ने भी लगोगे। अर्थात ये जो घटना है, तुम्हारा जो घट रहा है मतलब शरीर, वो एक टाइम के बाद फिर से बढ़ने लगेगा और मैं यहीं पर स्थापित होकर सोमनाथ के नाम से जाना जाऊंगा। तब सोमनाथ का अर्थ सोम का स्वामी मतलब चंद्रमा का स्वामी। ये पहला ज्योतिर्लिंग यहीं पर स्थापित हुआ और तभी से यह स्थान सोमनाथ कहलाया। सोमनाथ केवल एक धार्मिक स्थल नहीं था, प्राचीन काल में यह भारत की संस्कृति समृद्धि का केंद्र था। समुद्र के किनारे स्थित यह मंदिर व्यापार, संस्कृति और आस्था का संगम था। प्राचीन ग्रंथों में सोमनाथ का उल्लेख मिलता है। यह मंदिर सोने चांदी रत्नों से सुसज्जित बताया गया है। दूर दूर से व्यापारी और तीर्थयात्री यहाँ आते थे, लेकिन जहाँ समृद्धि होती है वहाँ आक्रमण भी होते हैं। इतिहास गवाह है कि सोमनाथ मंदिर को कई बार तोड़ा और लूटा गया, अपवित्र करने का प्रयास किया गया। सबसे प्रसिद्ध आक्रमण महमूद गजनवी द्वारा किया गया और मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। ज्योतिर्लिंग को खंडित करने का प्रयास किया गया, किंतु आस्था आक्रमण से बड़ी थी। जो लोग थे समझते थे कि पत्थर तोड़ देने से आस्था नहीं टूटती। हर बार जब सोमनाथ गिरा, भारत ने उसे फिर खड़ा किया, हर बार पहले से अधिक भव्य। सोमनाथ का इतिहास सिखाता है कि मंदिर गिर सकते हैं पर आस्था नहीं। स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से सोमनाथ का पुनर्निर्माण हुआ। यह केवल मंदिर निर्माण नहीं बल्कि भारत की आत्मा का पुनर्जागरण था। आज का सोमनाथ मंदिर समुद्र के किनारे गर्व से खड़ा है। उसके सामने बाण स्तंभ है जिस पर लिखा है कि इस रेखा के आगे धरती पर कोई भूमि नहीं। यह स्थान ऊर्जा से भरा है। यहाँ आने वाले भक्त केवल दर्शन नहीं करते, वे स्वयं को सौंप देते हैं। सोमनाथ में सोमवार का विशेष महत्व है।
सोम अर्थात चंद्रमा, नाथ अर्थात शिव। सोमवार को यहाँ की पूजा मन को शांति देती है। सावन के महीने में सोमनाथ की छवि और भी दिव्य हो जाती है। घंटियों की ध्वनि, मंत्रों का उच्चार, समुद्र की लहरें सब मिलकर सोमनाथ को और अधिक भव्य बनाते हैं। सोमनाथ हमें सिखाता है समय बदलता है, शासक बदलते हैं, पर सत्य और ईश्वर कभी नहीं बदलता। यही कारण है कि सोमनाथ सिर्फ पहला ज्योतिर्लिंग नहीं बल्कि आस्था की अमर कहानी है। और इसी आस्था की यात्रा में हर सोमवार हम आगे बढ़ेंगे एक नए ज्योतिर्लिंग की ओर, नई कथा, नया रहस्य और एक नई अनुभूति के साथ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव।